पंजाबी आगे ओए, और पंजाबी आगे गोदी मीडिया बोंदड़गी ओए, और ऐसी बोंदड़गी कि उसको समझ में ही नहीं आ रहा क्या करें। फिर तो ट्रम्प ठीक ही कह रहा था भाई, ट्रम्प भी सही बोल रहा है, पन्नू भी सही बोल रहा है। यहां पर भानमंडिया और उसके दलाल बोंदड़गे, इनको बताना चाहिए क्या बता रहे क्या, और गोबर भगत नारे लगा रहे हैं। देखो प्याऊ प्याऊ ने ये कर दिया, प्याऊ प्याऊ तुम्हारी लंका लगवाएगा। आज सुबह सुबह ना एक बड़ी धमाकेदार न्यूज आई, कुछ लोग बोल रहे थे 5 तारीख को क्या होया, कुछ नहीं होया। बात को दबा दिया गया था भाई, जो सत्यपाल मलिक जी का निधन हो गया था उसको, उसमें किसी को नहीं पता लगा हुआ क्या था। सुन लो क्या होया। अमेरिका में अडानी की गिरफ्तारी तय हो चुकी है, इसलिए अडानी ने अपनी 2 कंपनियों से इस्तीफा दे दिया, 2 कंपनियों से इस्तीफा दे चुका है। और हाँ, आपको बताते हैं ट्रंप ने क्या बोला है 17 अगस्त के लिए, पन्नू क्या तैयारी कर रहा है और क्या होने वाला है। पूरा सुनना, आपको तब समझ में आएगा। थोड़ा सुन के ना कमेंट मत कर दिया करो, फिर ये पूछेगा ना कि गोबर की मात्रा नहीं की सुबह सुबह थोड़ी ज्यादा हो जाती है, तो ये बेचारे उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, तुम्हारे कमेंट डिलीट कर देंगे। बताओ इससे ज्यादा क्या करोगे तुम, क्या करोगे तुम मतलब गालियां दे के ये करके लिचड़पना दिखाते हो अपना। यार तुम्हारे ऊपर या तो बाबाओं की मेहरबानी है या पड़ोसियों की मेहरबानी है, उनकी मेहरबानी का नतीजा हो तुम, तुम्हारा क्या बुरा मानेंगे हम यार, कुछ नहीं। क्या नेता बनोगे रे तुम। और अगर मित्र गया तो मित्र के साथ दूसरे मित्र के लित्र वैसे ही टंग जाएंगे, हवा में टंगेंगे। अडानी पोर्ट्स और APSEZ के कार्यकारी अध्यक्ष पद से अडानी का इस्तीफा हो गया है, जाकर न्यूजों में चेक कर लेना। घूसखोरी के मामले में अडानी पर इस कदर अमेरिकी दबाव कि अब खास मित्र ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। वो खास मित्र कौन है सबको पता होगा ना, माई फ्रेंड, माई इंडियन ग्रेट फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, वही फ्रेंड है। वो फ्रेंड भी हाथ खड़े कर गया, भाई रुक जा यार, मेरे को मेरी कुर्सी बचाने दे, अब मैं किस किस को बचाता फिरूंगा। ठीक है, मेरे एक फोन कॉल से युद्ध रुक जाते हैं, लेकिन ये युद्ध नहीं रुक पाएगा, क्योंकि सामने डॉन 2 है और साथ में पन्नू है, ये भी याद रखना साथ में कौन है। अडानी पर $250 मिलियन की घुसखोरी का मामला है, अमेरिकी एजेंसियां जांच कर रही है। क्या अडानी ने ईरान से तेल खरीदकर मुद्रा में पहुंचाया था भाई। वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर है कि अडानी पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जांच की मांग तेज हो रही है। आखिरकार हिडनबर्ग की रिपोर्ट सच हुई, जिसमें तेल के खेल का खुलासा हुआ। ऐसा तेल का खेल पता करो। और हाँ, एक बड़े अचंभे की बात सरकार ने बोला है, हमने नहीं बोला है, खुद इंडियन सरकार ने बोला है। अमेरिका ने भारत के आयात शुल्क परामर्श का अनुरोध ठुकराया, सरकार ने संसद में दी जानकारी, ठुकरा दिया। ट्रंप बोला चलो हटो, कोई परामर्श नहीं मांगता मैं तुम्हारा, तुम परामर्श देने के लायक ही नहीं हो। वाह यार, ये पहले तुम लायक तो बनो, इतने नालायक क्यों हो तुम, पहले तो ये बताओ मेरे को। अब देखो, टैरिफ किसने लगाया, ट्रंप ने। महंगाई कहां बढ़नी चाहिए, अगर टैरिफ ट्रंप लगा रहा है तो महंगाई इंडिया में बढ़नी चाहिए ना। लेकिन ये देखो बांड मंडिया के दलालों के कारनामे देखो, वाह कमाल, टैरिफ की दरें सबसे ज्यादा होंगी, 5 लाख अमेरिकी लोगों की नौकरियां चली जाएंगी, अमेरिका की अर्थव्यवस्था को 10 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा। ये भगवान, मतलब ट्रंप टैरिफ लगाओ तो उसके देश में नौकरी जाएंगी। राष्ट्रपति ट्रंप की धमकियां रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। आज फिर से उन्होंने बात कह दी, अमेरिका भारत पर और ज्यादा टैरिफ लगा सकता है। और टैरिफ का मतलब यह है कि अभी जो 25% टैरिफ लगाया गया है वो टैरिफ इससे भी ज्यादा हो सकता है। लेकिन यहाँ आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अमेरिका भारत पर जितना टैरिफ बढ़ाएगा उतनी ही महंगाई अमेरिका में बढ़ेगी। असल में ये टैरिफ भारत को नहीं बल्कि अमेरिका में भारत का सामान खरीदने वाले लोगों को चुकाना होगा। अच्छा, उनको भरना होगा। और ये टैरिफ अमेरिका में महंगाई का एक बड़ा विस्फोट करेगा। इस टैरिफ से अमेरिका के हर नागरिक का औसतन खर्च कितना बढ़ेगा, 2 लाख रुपए बढ़ जाएगा। 1933 के बाद अमेरिका में टैरिफ की दरें सबसे ज्यादा होंगी, 5। वाह कमाल यार, फिर तो ट्रंप को 500% टैरिफ लगा देना चाहिए, और हम हंस के कबूल करेंगे, लगा 500, लगा 1000% लगा टैरिफ। वो पन्नू बोल रहा था 500% टैरिफ, अगर वो लगा दिया तो है फिर क्या होगा, कहां भागोगे, कोई ठिकाना है, कोई ठिकाना नहीं है, पहले ही बता रहे हैं हम। आपने ये तो सुना ही था ना अमेरिकी मीडिया का। referendum, a worldwide democratic initiative is coming to North America. Sikh communities are mobilizing for a historic Khalistan referendum in Washington, D.C. on August 17, 2025. This event, the first of its kind in the United States Capitol, represents a significant effect toward liberating Punjab from Indian occupation. This historic occasion, U.S. Media International will be in attendance. इससे आगे का नहीं सुना होगा शायद आपने, जो ट्रंप ने बोला वो नहीं सुना ना इसमें, ट्रंप ने जो बोला था।
तो ट्रम्प का बोल हुआ जरूर सुनो, वो आपके सुनने लायक है। ट्रम्प क्या बोल गया इस बात के ऊपर, वो सबसे जरूरी है। उसके बाद आपको पन्नू का सुनवाते हैं, पन्नू क्या कौन सी तैयारी कर रहा है। Planes were being shot out of there. Four or five, I think 5 jets were shot down actually. Lindsay, that was getting worse and worse, wasn't it? ये बोलता बहुत धीरे है यार, ये समझ। Just reporting the news, Pray. It's Nuclear capability totally knocked चलो इसकी पत्रकार बता देगी। ये तालियों की आवाज से समझ जाओ क्या बोल गया हुआ ट्रम्प। समझ में आया नहीं आया, मजे ले रहा ये। India and Pakistan were going at it, and they were वो फिर बोल गया। forth, and it was getting bigger and bigger, and we got it. ये बैगर क्यों वो शब्द लगा रहा है भाई, इंडिया शब्द लगा। Big deal. बैगर शब्द क्यों लगाता है मेरे, ये चीज समझ में नहीं आ रही Going around weapons and maybe है। nuclear weapons, both समझाओ यार इसको, थोड़ा सा समझाओ। states. What we're witnessing is a revolution in journalism. U.S. Media International isn't just reporting the news, Pray. It's redefining truth in the Punjabi world. It's bold, it's global, and it's exactly what the world needs right. चलो अभी है ना, आप एक बार पन्नू का सुन लो। पन्नू की तैयारियां जबरदस्त रहती हैं, ये कमाल कर देता कई बार। President Trump, there is a very pressing issue. Indian nationals are taking over American cities and American jobs. Indian Prime Minister has declared economic warfare against America by launching a campaign Swadeshi. Means hire Indians, buy Indian, and reject American goods. Now is the time, President Trump, you have to act. Only you have the ability, courage, and strength to act on this. You must end Indian H-1B visas program. Deport Indian workers on H-1B visa. And at this time, I would ask to give the nationals of Pakistan an opportunity in tech and health sector. But Indian H-1B program must end now and deport H-1B Indian workers to make sure the American jobs stay with the American people. As Stephen Miller has put it on, there is a lot of cheating on immigration policy, and the cheating is being done no other than the Indian nationals, the Indian IT firms and their executives. Indian firms have been indicted, executives being prosecuted, but the H-1B visa fraud program goes on. Now, if we want to make America great again, American workers first. That is the key. Let Modi's India follow Swadeshi, America will follow Trump. Make sure the American cities are not taken over by Indian nationals. Give an opportunity to the nationals of Pakistan in tech and health sector. ये यार तुम्हारी धज्जियां 1 मिनट में उड़ा जाता है, तुम्हारे समझ में नहीं आता। वीजा की शर्त और रख दी ट्रंप ने, 13 लाख रुपए होने चाहिए। आप लोगों को क्या राय है इसके बारे में, आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।